हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इन्फिनिटी एजुकेशन एई एंड जेई। आरआरबी जेई 2024। क्या सर आरआरबी जेई 2024 का एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज आएगा? अगर चेंज आएगा तो क्यों आएगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा अगर चेंज होगा तो एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ताकि आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ कि अगर कोई चेंज आता है तो मैं उस तरह से पढ़ूं। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आप पढ़ाई करते जाओ और जब नोटिफिकेशन आए और एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए और आपने जिस तरीके से पढ़ा है वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर चेंज होता है या नहीं भी होता है तो आप किस तरीके से पढ़ोगे कि चेंज हो भी जाए फिर भी आपका जो पढ़ा हुआ चीज़ है ना वो वेस्ट नहीं होता है। मैं आपको वो सारे आपको पढ़ने के बोलूंगा। सबसे पहले प्रायोरिटी बोलूंगा जो कॉमन रहने वाला है, चाहे चेंज हो या ना हो वो सब्जेक्ट आपका रहेगा ही रहेगा। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली बात कि सर चेंज क्यों होगा वो मेरे को बता दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिएगा, राइट। एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन आप कर लेना। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए बैच भी बना दिया गया, मास्टर बैच, जिसमें आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई, महाराष्ट्र का एई जेई और ऑल स्टेट लेवल एई जेई का टारगेट कर सकते हो। क्योंकि एक किसी एग्जाम का तो प्रिपरेशन आप कर नहीं रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा कि मास्टर बैच ले लो जिससे सारे एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि आप देखोगे सीट भी बहुत कम निकलता है और एक एग्जाम में 2 से 3 साल लग जाता है। तो कभी कभार क्या होता है बच्चे कि एक एग्जाम का केवल प्रिपरेशन करते हैं ना, तो दिक्कत क्या आ जाता है, उसका कर रहे लेकिन गलती से अगर कुछ नंबर से नहीं हो पाया तो वो बाकी का तो फॉर्म ही नहीं भरे थे, अब आपको फिर से 2-3 साल वेट करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप सबका प्रिपरेशन कर लेते हो ना तो एक साथ कई सारे एग्जाम, मतलब एक साल में 2-3 बार आपको ट्राई मिलता है, अपने साथ कुछ भी कमी हुआ तो उसको फिर से सुधार करके फिर से देने का। और सिलेबस में भी कोई चेंज ज्यादा रहता नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो क्यों नहीं मास्टर पैक बना दिया जाए जिससे हर एक एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। चाहे कोई पीएसयू का आ जाए एग्जाम, या कोई सेंट्रल लेवल का आ जाए, कोई स्टेट लेवल का आ जाए, या फिर एसएससी आरआरबी तो है ही। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, अगर मैं बात करता हूं आरआरबी जेई 2024 का, जो आपका रहने वाला है स्टेज, वो 4 स्टेज में आपका होता है। मेनली 4 स्टेज में सिलेक्शन होगा, जिसमें 2 जो होता है वो मेन आपका होता है एग्जाम। पहला स्टेज आपका होता है क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आप पहला सीबीटी को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप सेकंड में जाओगे नहीं। तो पहला निकालना इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल क्वालिफाइंग, इसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा। मेरिट लिस्ट में जो ऐड होगा वो आपका रहेगा सेकंड सीबीटी का, यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्लियर? तो सेकंड सीबीटी, और जब ये आपका हो गया उसके बाद जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद उसी समय होता है आपका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये कुल 4 स्टेज है। उसके बाद आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आता है और आप एक रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, सरकारी इंजीनियर बन जाते हो। नाउ अब बारी आता है सर पैटर्न का। देखो, अगर मैं बात करता हूं, अब पहली बात तो हमको ये बता देता हूं कि भाई सर पैटर्न चेंज होने का रीजन क्या है, आप क्यों बोल रहे हो कि पैटर्न चेंज हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा 2015 से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इससे पहले अगर मैं 2024 से पहले बात करता हूं तो 2019 में आया था, 18-19 में बोल सकते हैं, है ना। और उससे पहले कब आया था? उससे पहले आया था 2015 में। तो आपको पता होना चाहिए डियर कि 2015 में जो एग्जाम पैटर्न था, जब 2018 में आया ना 19 में, तो इस एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया था। जो 3-4 साल बाद वैकेंसी आया था, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका था। तो सिमिलरली आप देखोगे वो तो 3 साल का कहानी है। अभी तो बात यह है कि अभी 5 साल होने वाला है। 2018 से अगर आप देखोगे तो 5 साल आपका हो चुका है, तो यहां तो 5 ईयर हो चुका है। तो हो सकता है फिर से एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया जाए, है ना। क्योंकि अगर बात करते 2015 में केवल आपका एक सीबीटी में एग्जाम होता था, सीबीटी एक ही होता था, जिसमें टेक और नॉन टेक पूछ के आपका मेरिट लिस्ट डायरेक्ट बना दिया जाता था, उसी से रिजल्ट। लेकिन 2019 में जो आया, जो आप देख सकते हो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2000 कब का है? 2019 का ही है। इसमें आप देखोगे 2 सीबीटी रहता था। एक आपका क्वालिफाइंग नेचर का सीबीटी फर्स्ट है, जिसमें 90 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन रहता है, टोटल आपका नॉन टेक्निकल रहता है। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तब जाके सीबीटी 2 में जाते हो, राइट। तो इसका नंबर तो जुड़ता नहीं, लेकिन हाँ क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। देन जाते हो किसकी ओर? सीबीटी 2। और सीबीटी 2 में 15 गुना बुलाया जाता है टोटल वैकेंसी का, यानी जितना वैकेंसी आएगा उसका 15 गुना विद्यार्थियों को सीबीटी 2 में चांस मिलेगा। और जैसे आप सीबीटी 2 में चल गए, वहां पे देखने को मिलता है 150 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। दोनों में ही सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में नेगेटिव देखने को मिलता है। एंड इसमें आपका वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड रहता है सीबीटी 2 में। ये बात कर रहे हैं आरआरबी जेई का, जिसमें सीबीटी 2 में बात करेंगे तो आपका टेक्निकल भी रहता है और साथ ही साथ नॉन टेक्निकल भी देखने को मिलता है।
नॉन टेक्निकल भी देखने को मिलता है। लेकिन सीबीटी फर्स्ट का अगर बात करते हैं तो प्योर आपका नॉन टेक्निकल, यहां पे टेक्निकल का कोई बात ही नहीं है। तो चेंज अगर होगा तो क्या रहेगा, आप तो समझ गए कि भाई 15 के बाद 19 में आया था, 18-19 में चेंज हुआ था, तो अब तो और टाइम हो चुका, तो चेंज होने का आसार तो है। अब बारी आता है कि आप लोगों को पता है कि ये सभी जो आप लोग का वैकेंसी वगैरह लाया गया है, ये कहीं ना कहीं टीचरों का बहुत योगदान है ना, स्टूडेंट का बहुत योगदान है। आपको पता है कि हम लोग जो है सारे स्टूडेंट फैकल्टी वो रोड में आ गए थे। पहले तो अगर वैकेंसी जब आया था एलपी का इतना कम आया था, भले बात हम लोग कब से मांग कर रहे हैं, तो आया एलपी का कम आया था वैकेंसी, तो हम लोग ट्यूटर कैंपेन चलाए, उससे काम नहीं बना, तो फिर हम लोग मीटिंग वगैरह बुलाया गया टीचर लोग से, है ना, टीचर लोग से बुलाया गया, तब कुछ कुछ चीज़ों को बात को माना गया, बहुत सारी चीज़ को, जैसे एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो हम लोग कब से बोल रहे थे, 5-7 साल से बोल रहे थे कि एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए जिस तरह एसएससी का है ना, एग्जाम कैलेंडर आ गया। अच्छा, एज रिलैक्सेशन दिया गया 3 साल का कोविड के चलते, चलो वो भी पूरा हो गया, है ना। फिर और क्या क्या था, पर साल एग्जाम होना चाहिए, तो एग्जाम कैलेंडर आया कि भाई पहला सीबीटी कब होगा, सेकंड सीबीटी कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और ये भी कहा गया कि अब पर साल वैकेंसी आएगा, ये भी अच्छी बात है। एक चीज को नहीं मांगा गया, वैकेंसी को इंक्रीज नहीं किया गया, जो वैकेंसी था वो उतना का कम रहा, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर एक बार में हम लोग 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी दे दे, पूरा दे दे एलपी का 50,000 60,000 एनटीपीसी का, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा वैकेंसी बचेगा ही नहीं, तो कैसे लाएंगे। अब चूंकि हर साल लाना है तो कम लेंगे, मतलब उतना भी कम नहीं, इस तरह 8,000 10,000 15,000 के आसपास आएगा अलग अलग आपके पोस्ट में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, तो अच्छी बात है, आ रहा पर ईयर। अब उस टाइम पे बात हुआ क्या, उस टाइम पे बात था एक ग्रुप डी का, मैं आपको पूरा कहानी समझाता हूं, तब जाके आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि क्या मैं बात करना चाह रहा हूं, क्यों चेंज होने का आसार है या नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में इससे पहले जो एग्जाम हुआ था आप लोग को याद होगा, टेक्निकल मांग रहे थे, 2018 की बात करते हैं, टेक्निकल बोल रही थी कि भाई आईटीआई होना चाहिए, तब जाके आप ग्रुप डी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे आ गए, भाई नहीं हम लोग सर, हम लोग को 10th वाले बच्चे को भी दीजिए, तो बोली ठीक है इस बार आप लोग को दे देते हैं, लेकिन अगला बार से आईटीआई जो है वो रहेगा ही रहेगा। और इस बार जब आया था, आप देखोगे अभी भी आरआरबी का कई सारे वेबसाइट में, हर एक वेबसाइट में चल जाओ, वो मेंशन करिए कि ग्रुप डी में आईटीआई चाहिए ही चाहिए, राइट। लेकिन जब टीचर लोग से मिला गया, इसका बारे में डिस्कस करा गया, तो टीचर लोग का यह भी मांग था कि आईटीआई को हटा दिया जाए ग्रुप डी से, तो उन लोग रेडी हो गया, बोला ठीक है जल्द अपडेट आपको कर लिया जाएगा और आईटीआई को हटा दिया जाएगा, मतलब मैट्री नहीं रहेगा आईटीआई, अगर आप ग्रुप डी जाना चाहते हो तो जो था पहले वही रहेगा 2018 में। तो उस टाइम पे और एक लाइन कहा गया था कि सर और सभी चीजों में क्या सिलेबस चेंज होने का आसार है, तो कहा गया मैक्सिमम नहीं होगा, समझ गए ना, मैक्सिमम, लेकिन कोई अगर चेंजेस देखा जाएगा, लेकिन हाँ अधिकतर जानिए कि जैसा सिलेबस रहता है वैसे ही रहेगा, ज्यादा कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। तो जैसा आरआरबी बोली उस हिसाब से लगता है कि एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको रेडी रहना है डियर, क्योंकि अगर आप टाइम देखते हो, और आप ये सही भी है, बहुत सारे स्टूडेंट को गलत भी लगता है, मैं आप बता रहा हूं क्यों। आप लोग को टेक्निकल स्टूडेंट है ना, एज ए टेक्निकल स्टूडेंट यू नो दैट कि आप लोग का टेक्निकल जो होता है काफी अच्छा होता है, लेकिन नॉन टेक्निकल उतना अच्छा होता नहीं है। और कई सारे बच्चों का मानना, कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि सीबीटी 2 में टेक्निकल है, और सीबीटी 2 में जाने के लिए पहले सीबीटी फर्स्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि प्योर आपका नॉन टेक्निकल है, पहला सीबीटी। और यहाँ पे जो टेक्निकल वाले अच्छे बच्चे होते हैं उनका नॉन टेक्निकल वीक होता है, और वो इसको कभी कभार क्या होता है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जो अच्छे टेक्निकल विद्यार्थी हैं वो तो रह जाते हैं। तो रेलवे को अच्छा अगर भाई जेई चाहिए, उसके लिए टेक्निकल अच्छा चाहिए, और वो बच्चे पहले डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, क्यों, बिकॉज टेक्निकल स्टूडेंट का मैथ रीजनिंग, चलो रीजनिंग तो थोड़ा वो ठीक है, मैथ में थोड़ा वीक होते हैं, जीएस वगैरह उतना कौन पढ़ता है, हिस्ट्री पॉलिटी ये सभी चीजें, जिसके वजह से उनका नहीं हो पाता कुछ नंबर से। और जो एसएससी वाले कैंडिडेट्स हैं जो और है, जो सब में, मतलब ऐसा नहीं बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली बात है जेई में जो जा रहा है वो डिप्लोमा बीटेक किया है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट ना वो नॉन टेक्निकल को ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, बीटेक तो कर लिए हैं, इंजीनियर तो बन गए हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल एग्जाम में वो जाना चाहते हैं, पता नहीं इजी लगता है शायद जिसके लिए भी, जिसके वजह से उनका क्या होता है जल्दी निकल जाता सीबीटी। लेकिन जैसे सीबीटी 2 जाते हैं, अब वहां पे वो सारे कैंडिडेट्स चल गए जिनका नॉन टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहला सीबीटी तो प्योर आपका नॉन टेक्निकल है। तो एक तरह से मुझे अगर मेरा मानना है तो चेंज होना चाहिए, और चेंज कैसा होना चाहिए, जैसा है एसएससी जेई में। एसएससी जेई का अगर आपको पता है कि एसएससी जेई का जो सीबीटी फर्स्ट होता है, उसमें आप लोग को टेक भी देखने को मिलता है और नॉन टेक भी देखने को मिलता है, नॉन टेक भी देखने को मिलता है, टेक्निकल भी। नॉन टेक का अगर बात करेंगे तो मेरा 100 का रहता है, और अगर टेक का बात करेंगे तो मेरा 100 का रहता है, तो टोटल मिला के 200, जिसमें इस नॉन टेक में 50 नंबर आता है रीजनिंग का और 50 रहता है आपका जीके का। मैथ और मैथ को पूरी तरह से हटा दिया गया, सही बात है। मैथ का क्या काम है,
अब बोलेंगे सर मैथ का काम कैसे नहीं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। भाई हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग का मैथ बहुत अच्छा रहता है। अगर मैथ अच्छा ना रहे तो हम लोग इंजीनियर बन ही नहीं सकते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स यू कांट बी अ वेरी गुड इंजीनियर, राइट। जैसे कहा जाता है कि अगर आपका मैकेनिक्स अच्छा नहीं है तो आप अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकते हो। क्लियर। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो अच्छा सिविल इंजीनियर नहीं बन सकते हो। मैथमेटिक्स तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स समझने के लिए भी मैथमेटिक्स, और पूरा इंजीनियरिंग कैलकुलेशन से भरा है। तो मैथमेटिक्स बिना तो यहाँ तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता स्टूडेंट, राइट। तो लेकिन बात आ जाता है अर्थमेटिक वाला पोर्शन, जैसे आपका लाभ हानि बट्टा उटा, और उसका कोई यूज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना रहता इस तरह का चीजें, ठीक है। आप मैकेनिकल का काम करते हो, वर्कशॉप का काम करते हो, राइट। तो इसीलिए मुझे लग रहा कि ये चेंज होना भी चाहिए। अगर चेंज होता है तो आप ये जानो कुछ करा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करता हूं, जितना लोगों से पता चला है, जिनका आसार है कि चेंज क्या होगा, और ऑब्वियसली बात है ऐसा तो नहीं करेगा कि इसमें और नॉन टेक्निकल पोर्शन डाल दे, करेगा तो इसमें टेक ऐड करेगा, और टेक ऐड करके मुझे लग रहा है ये वाले पोर्शन को हटाया जाएगा। देखो जीके जीएस तो रहेगा, क्योंकि सेकंड सीबीटी में कुछ ना, ये मत समझना कि पूरी तरह से नॉन टेक्निकल जो है ना वो हट जाएगा, नॉन टेक्निकल थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सीबीटी 2 जो है ना इसको प्योर टेक्निकल का कर दिया जाए, मतलब जीए हटा के केमिस्ट्री कंप्यूटर और ये सब को हटाता केवल टेक्निकल रखा जाएगा। 200 नंबर का या 100 नंबर का जो है ये सीबीटी 2 में करना चाहिए, प्योर टेक्निकल में जाना चाहिए सीबीटी में। और सीबीटी फर्स्ट जो करना चाहिए, अगर करेगा तो करना ये चाहिए कि मैथमेटिक्स को हटा के बाकी ये 2 टॉपिक को रखना चाहिए, और साइंस को भी रखना चाहिए, और इसमें टेक्निकल भी ऐड कर देना चाहिए। इन सब को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा आपको मान लो 100 नंबर भी रखना, रख लो, और 100 रख दो टेक्निकल का, या 50 इसको रख दो और 100 रख दो टेक्निकल का, ताकि बच्चे क्या हो कि टेक्निकल वाले स्टूडेंट जो है ना, जो ला सकते हैं कि सर 100 में हम तो 90 नंबर ले आएंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है इस बार का जो एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ था, बच्चे 100 नंबर में ना 85, 90, 95 नंबर तक अटेम्प्ट करके आ रहा है आउट ऑफ टेक्निकल 100 में। लेकिन अगर जो 100 नॉन टेक्निकल है ना, उसमें क्या हुआ था कि जीके पोर्शन में बच्चे 8 नंबर 10 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, 8-10 नंबर नहीं ला पा रहे। इतना लेंदी बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया था जीके में, जनरल स्टडीज में। और रीजनिंग का अगर बात करा जाए तो रीजनिंग का इतना लेंदी पूछ दिया गया था कि 15 के आसपास से बना ही नहीं बच्चा का, 15 कोई 16 कोई 12 15 मात्र रीजनिंग का क्वेश्चन बना के आ रहा है। मतलब दोनों मिला के बोलेंगे तो कोई बच्चा 20 बनाया है, कोई बच्चा 30 बनाया, बस इतना ही आउट ऑफ 100 में। और उस नॉन टेक्निकल में 100 में से 80-90 तक बना के आ गया है स्टूडेंट। तो ये चीज में देखना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गेट का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो जो गेट का प्रिपरेशन करता है उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अर्थमेटिक वगैरह में इतना ज्यादा ध्यान दे। और मेजर पोर्शन रहता 30 मार्क्स ये भी। और वैसा भी पूछो जैसे रीजनिंग का ज्यादा बढ़ा दो, एसएससी में देखो 50 नंबर रीजनिंग का है और बाकी 50 पूरा नॉन टेक्निकल का है। यहाँ पे देखो साइंस ही भर दिया 30 का, चलो साइंस फिर भी तो बच्चे कर लेते हैं एज ए इंजीनियर आप हो। तो ये चीज आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको एक्सपेक्टेड फिर से बता देता हूं कि एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, लाइक दी एसएससी जेईई। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि सीबीटी फर्स्ट जो रहने वाला है ना, एक्सपेक्टेड का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो रहेगा वो रहेगा, मान लेते हैं कि एक तो रहेगा नॉन टेक्निकल रहेगा, है ना, और टेक्निकल भी रहेगा। टेक्निकल का क्वेश्चन छोड़ दो ना, आपका सिलेबस का बात कर, टेक्निकल 100 रहेगा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है। और नॉन टेक्निकल में रीजनिंग रहेगा एंड आपका जीके जीएस रहेगा, है ना, साइंस एंड जनरल स्टडीज। और जहां तक मुझे लग रहा है कि मैथ भी हो सकता है, या मुझे तो लग रहा है कि इसको हटा दिया जाए तो बेटर रहेगा, लेकिन इसको कम चांस मान ला। लेकिन अगर ये रहेगा, लेकिन टेक्निकल पोर्शन इसमें ऐड होने का चांस है, विच इज अ न्यू थिंग, है ना। ये बहुत अच्छी बात है टेक्निकल वाले स्टूडेंट के लिए। और सेकंड सीबीटी का में अगर नॉन टेक्निकल रख रहे हो तो इतना जरूरत नहीं है, एक बार आपने नॉन टेक्निकल कर दिया जाए। तो अगर उन लोग का आइडियल अच्छा कंडीशन लगा चेंज करने का, तो करना ये चाहिए कि इन सभी को हटा के केवल टेक्निकल को रखना चाहिए, बस टेक्निकल। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो दोनों में अभी भी रहेगा। वर्चुअल कैलकुलेटर तो पहले ही बोल दिया गया था, आप यूज कर सकते हो, अच्छी बात है। और क्वालिफाइंग तो वही बात है, जनरल का आपका 40% कम से कम लाना पड़ता है ना। अगर बात करेंगे ओबीसी का तो 30% कम से कम आपको लाना पड़ेगा। अगर बात करेंगे एसटी का और एससी का, तो एससी का लाना पड़ता है 30% और एसटी का 25%। ये क्या है, मेरिट में लाने के लिए। जैसे यहाँ पे 150 नंबर है ना, 150 का 40% आपको लाना पड़ेगा कम से कम। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि बच्चे नंबर ही नहीं ला पाते, और पता है ये क्यों होता है, ऐसा बहुत बार हुआ भी है, मतलब बहुत ही कम नंबर में सिलेक्ट होकर बच्चे आरआरबी जेईई बन जाते हैं सेकंड सीबीटी में, मतलब उतना भी नहीं। जैसे अगर बात करा जाए 150 है, किसी जोन में देखा गया, किसी जोन में 150 में हो गया कि भाई 80-90 में ही हो जाता। पता रीजन क्या था कि टेक्निकल स्टूडेंट यहाँ तक आते नहीं है।
क्या ऐसा आपके साथ हुआ अगर आपने कभी आरआरबी जे को क्वालिफाई करा है या कुछ नंबर से नहीं होता, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है कि आप है टेक्निकल के स्टूडेंट लेकिन पहला जो क्वालिफाइंग नेचर है उसमें प्योर नॉन टेक्निकल है और वहां पे आप मार कर जाते हो क्योंकि आप बहुत अच्छा नंबर ले आते हो, 100 में ले आते हो 70-80, लेकिन भाई साहब वहाँ पे बहुत नॉन टेक्निकल वाले बच्चे जो उसी का प्रिपरेशन करते हैं वो आपसे ज़्यादा नंबर ला के चल जाते हैं और फिर टेक्निकल उनको देना पड़ता है जिनका टेक्निकल अच्छा उतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू जो मेन टेक्निकल वाले पर्सन है स्टूडेंट है वो। क्या ऐसा आपके साथ होता है? अगर ऐसा होता तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि पता चलेगा कि हाँ ये भी आप फेस कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि अगर सिलेबस में चेंज हो तो ऐसा हो जिससे आप लोग को भी बेनिफिट हो, टेक्निकल वाले स्टूडेंट को। पहला भी टेक्निकल डाल दिए, सेकंड भी टेक्निकल, सेकंड को प्योर टेक्निकल कर दिए और पहले वाले में टेक्निकल रखो लेकिन नॉन टेक्निकल कम रखो, ज्यादातर रीजनिंग रखो, साइंस वगैरह रखो, करंट अफेयर रखो, इस तरह का चीज रखो जो में साइंस मेरा स्ट्रॉन्ग ही है, रीजनिंग कर ही लेते हो आप, है ना, और जीके दे सकते हो तो कम से कम रखो ताकि उतना बर्डन ना हो और अगर थोड़ा बहुत कम भी मेरा हो जाए जीएसजीके में तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में हम अच्छा करके उस चीज़ को क्या करें एक सही ले आई ताकि मेरा बन जाए, क्वालिफाई हो जाए हम पाला के लिए। चलिए इस चीज़ के बारे में बताइएगा और इस तरह के लिए रेडी रहिएगा। बाकी अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सारे फैकल्टी आप देख सकते हो, है ना, बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड और बहुत ही मोस्ट अवेटेड फैकल्टी हैं, है ना। सभी स्टूडेंट वेट करते हैं कोर्सेज का और हम लोग नंबर 1 रह चुके हैं लास्ट 7 ईयर से। इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी महाराष्ट्र का नंबर 1 आपका अकेडमी है, इंजीनियरिंग एकेडमी है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो अक्षय सर, मेरा हर एक टीचर जो है 7 साल 25 साल 20 साल चाहे एक्सपीरियंस है। कोई सीनियर सेक्शन इंजीनियर आपका रह चुका है रेलवे में, कोई आपका गेट को 4 बार 5 बार क्वालिफाई कर चुका ऑल इंडिया रैंक से, अधिकतर जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे सारे वो बेस्ट डिग्निफाइड और क्वालिफाइड के टीचर आपको मिलेंगे डेडिकेटेड बैच के साथ। और यहाँ पे आपको कई सारा बैच देखने को मिलेगा, है ना, कई सारा यहाँ पे आप लोग को बैच देखने को मिलेगा जिसमें मैं आपको बोलूँगा मास्टर बैच को लेने के लिए, जिसमें आपको आरआरबी जेई भी मिल जाएगा, एसएससी भी मिल जाएगा और आपका एसएससी जेई भी मिल जाएगा और ऑल स्टेट लेवल एजे भी मिल जाएगा, इसरो डीआरडीओ वाला भी सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा और साथ ही साथ उसमें आप लोग का महाराष्ट्र का स्टेट लेवल एजे का भी मिल जाएगा। मतलब क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आप ऑल एजे का बैच ले लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर किसी एग्जाम का तैयारी करो, केवल आरआरबी जेई का फॉर्म भरा आपने, कुछ नंबर की वजह से नहीं हुआ, है ना, तो आप क्या करोगे, आपके पास तो आपने कोई प्रिपरेशन करा ही नहीं, अब फिर से 2 साल का वेट करो तब फिर नोटिफिकेशन आएगा और उसके लिए आपको फिर सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हो, एक बार मास्टर बैच को पढ़ लो जो हर एक एग्जाम के लिए रहता है, तो अब आपके लिए क्या होगा, सारे एग्जाम को दे सकते हो। तो आपके पास कोई एक एग्जाम अगर नहीं भी हो पाता है तो आपके सामने और 5-6 ऑप्शन है जहां से आप कर लोगे और ज्यादा सिलेबस नहीं रहता, सब में कुछ कुछ चेंज रहता है। एसएससी में एसएससी जेई में कुछ 1-2 को ज्यादा है, आरआरबी में कुछ कम है, कुछ स्टेट लेवल में 1-2 सब्जेक्ट ज्यादा, मतलब कुछ आपको पढ़ना केवल, तो किसी में 10 घंटा ज्यादा है कोर्स में, किसी में आपका 12-15 घंटा ज्यादा है, ज्यादा अंतर नहीं रहता है ना। तो हम लोग क्या किए, इस तरह का एक मास्टर पैकेज बनाया है जो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट हो। आप ऐसा एक बार बेच ले लो जिससे आप कोई भी रहे, एसएससी में कोई निकल गया, आरआरबी निकल गया, कोई पीएसयू में निकल गया, कोई आपका इसरो डीआरडीओ में जेई निकल गया, कोई आपका महाराष्ट्र में या फिर किसी अदर स्टेट में निकल गया, तो हर जगह पे आप अप्लाई कर सको, राइट। तो वो बेच मिलेगा, मैं तो बोलूंगा उस बेच को जरूर लीजिएगा। इसके अलावा नॉन टेक्निकल का भी, टेक्नीशियन का भी, हर एक का यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। चलिए 7 साल बेमिसाल रह चुका हम लोग का बेचेस वगैरह के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ये रहा हम लोग का सारा सोशल प्लेटफॉर्म जिसमें आप फॉलो कर सकते हो, राइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर जो भी आप लोग का डाउट है वो कमेंट कर सकते हो, कोई आपको चीज़ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो और हमारा इन्फिनिटी एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ से जाके आप कोर्सेस वगैरह को चेकआउट कर सकते हो। कोई दिक्कत रहे तो जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, नंबर आपको दे दिया गया है, इस नंबर में कॉन्टैक्ट कर से पता कर सकते हो हर एक चीज़ के बारे में जो भी कोई डाउट रहेगा। तो चलिए थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।